हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 4, जो कि आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महोत्सव का अर्थ समारोह या जलसा होता है, या बड़ा उत्सव कह सकते हैं, या बड़ा उत्सव कह सकते हैं, उसे महोत्सव कहा जाता है। और ये महोत्सव क्या होता है? तो वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान की महानता का बखान हो, यानी ख्याल किया जाता है, उसे महोत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो यह निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप हो गया, अपना हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये सब जो शब्द हैं, यह सब निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो आप बोल के देखिए, विश्वास दिलाते हैं कि ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा। कंठ से ध्वनि निकलने वाली ध्वनि है। तो क, ख, ग, घ, अंग। थोड़ा ख्याल कीजिए आवाज़ कहाँ से आ रहा है। चो, छो, जो, झ। तो क, ख ही जो है, यह कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। क, ख, ग, घ, अंग, यानी कवर्ग जो है वह कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वर्ग जो है यह समूह का बोध कराता है। सेना भी झुंड में रहता है, यानी समूह में रहता है। सभा तो समूह होता है ये। तो यह सब समूहवाचक संज्ञा है, और झरना जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है। तो यह तोप प्लस ची को तोपची में ची प्रत्यय है। और उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अर्जुन। और इसमें से सब इम्पोर्टेंट यह है, कृष्ण, युधिष्ठिर और विष्णु, इन सभी के पर्यायवाची और अर्जुन के भी पर्यायवाची आप याद करके रखिए, एक न एक पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह क्या होता है? महा जो ऋषि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। यह द्विज बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का अर्थ क्या होता है? तो यह इसका अर्थ होता है विलुप्त होने के कगार पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। यानी ग्रामेटिकल एरर को चूज करना है इनमें से। तो एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ ही के साथ इज का प्रयोग होगा, न कि आर का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली राइट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एक्यूरेटली राइट। एक्यूरेटली राइट का अर्थ होता है सच्चाई बता देना, और हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है सच्चाई बता देना। अगला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा? हैज़ बीन, हैव बीन, या हैज़ रिटेन, हैव रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हैज़ बीन रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध, और आपको पूछ रहा है सिनोनियम यानी समानार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध, और रिफ्यूजल का भी अर्थ होता है प्रतिरोध या इनकार करना। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्यूजल। अगला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। हिंदी में कहे तो विपरीतार्थक शब्द। अपेरेंट। अपेरेंट का अर्थ क्या होता है? तो अपेरेंट का अर्थ होता है प्रकट, और हिडन का अर्थ होता है छिपा हुआ। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें कौन सा गलत है? तो कॉन्साइंस ऐसे लिखा जाता है, और एम्ब्रेस ये जो होता है, एम्ब्रास जो होता है, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा EMBARASS, नहीं ओके, डबल आर होता है, EMBARRASS होता है। और इम्प्रेस का अर्थ होता है शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम पूछ रहा है। टू स्टेन एवरी नर्व। टू स्टेन एवरी नर्व, इसका अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना, यानी टू पुट द मैक्सिमम एफर्ट। एफर्ट ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड अलाइन। अलाइन का अर्थ क्या होता है? अलाइन का अर्थ होता है विदेशी, अपरिचित। और नेटिव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेटिव का अर्थ होता है परिचित, और अलाइन का अर्थ होता है अपरिचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। तो किस प्रकार का? जुबिलेंट मूड होना चाहिए, जुबिलेंट मूड होना चाहिए, यानी खुशीपूर्वक। जुबिलेंट का अर्थ होता है खुशीपूर्वक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जीके का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन की गति के पहला नियम यानी प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम में बताया कि कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। तो न्यूटन ने गति का यही सिद्धांत दिया था, पहला नियम में यही परिभाषा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? मनुष्यों में स्टार्च का पाचन तो सबसे पहले मुख में ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य गुहिका, मुख्य गुहिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो यह होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे आइरिस या परितारिका कहा जाता है, जो कॉर्निया के पीछे होती है। और इसका काम क्या होता है? रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित यही करता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है? ग्राहम का नियम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्राहम का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विटामिन B3। और विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? क्या पूछ रहा है? असंपर्क बल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। घर्षण क्या होता है? यह दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है मर्चेंटिया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश के रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। तो जब लोहे के एक कील को नीला रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियों सूजी हुई दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आयोडीन। और आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशियाँ ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है? तो चिकनी है, हृदय है, कंकाल है और सेस्मोइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, इसका मतलब उससे किसकी कमी है? तो विटामिन बी की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन बी से हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और सी से स्कर्वी रोग होता है और के से रक्तअल्पता की शिकार होता है, यानी खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को उगाने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। कपास को उगाने के लिए 210 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? चारों ओर जो एक अतिरिक्त परत होती है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? तो यह थे भगवती चरण वोहरा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसरो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है, पृथ्वी की
सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कथक नृत्य। नेक्स्ट है, सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अफगानिस्तान। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसमें कुल 8 देश शामिल है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्यसभा की चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर परिवहन, यहाँ पे नहर होगा, स्वेज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को किस सागर के साथ जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था या पीछे है? आगे था या पीछे है? तो यह तो सभी जानता है, 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है यह यूएसए की एक स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आगरा तो सब जानता है, आगरा भी स्थित है यमुना नदी के किनारे, और दिल्ली भी स्थित है यमुना नदी के किनारे, और मथुरा भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है, हरिद्वार स्थित नहीं है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर थे। और जवाहरलाल नेहरू कौन से मंत्री थे? तो सब जानता है ये कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था? भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ जे.ए. हिक्की ने किया, यानी जेम्स ए. हिक्की ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अवंती के शासक चंद प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था? तो किसने जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज यह जो है राज सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है। और महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनरहिम रेखा दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैनरहिम रेखा दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस और फिनलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रूस और फिनलैंड। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, यह जो लिखा रहता है यह प्रस्तावना में ही लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो यह है बृहस्पति की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऋणात्मक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है या अधिक होती है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित देश कहलाता है। और भारत कौन सा देश है? भारत विकासशील देश है, यानी भारत में विकास हो रहा है, अभी विकसित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो आय जो होता है यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो यह कब घोषित किया गया था? मूल संविधान के द्वारा ही घोषित किया गया था भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारत संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारत संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो वह रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के कुछ राज्य ऐसे थे जो अलग ही मांग कर रहे थे, जैसे हैदराबाद जो था यह अलग अपना संविधान बनाना चाहता था, अपने आप को एक देश बनाना चाहता था। तो उसे जो मिलाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही मिलाया भारत में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सोनम वांगचुक। अगला क्वेश्चन है, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में डैश स्थान पर रहा है? तो यह तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो यह किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पहल जो है यह शुरू किया है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में एक ना एक मुख्यालय पूछा ही जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, आप लिख के रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे बनाया गया? तो नंदिनी गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना केरल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ अगला मैथ का आता है।